इस दुनिया में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास उनकी ज़रूरत से ज़्यादा सब कुछ होता है। हर खुशी, हर सुविधा, हर सपना उनके लिए आसानी से पूरा हो जाता है। उन्हें कभी ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि दर्द क्या होता है या मजबूरी किसे कहते हैं। लेकिन इसी दुनिया में एक ऐसा सच भी है जहाँ कुछ बच्चों का बचपन बचपन जैसा नहीं होता है, जहाँ खिलौने की जगह डर होता है, जहाँ हंसी की जगह खामोशी होती है, जहाँ सपनों की जगह सिर्फ एक ख्वाहिश होती है किसी तरह इस दर्द से बाहर निकल पाऊँ। कुछ बच्चे ज़िंदगी को जीते ही नहीं बल्कि उसे काट रहे होते हैं। कुछ ऐसे ही आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ, जो सिर्फ़ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच है। ये कहानी एक छोटी सी बच्ची लक्ष्मी की होती है। लक्ष्मी एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा होती है। वह अपने माँ-बाप के साथ रहती है। घर इतना छोटा है कि बारिश आते ही पानी घर के अंदर भर जाता है। कई बार तो खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है। उसके माँ-बाप उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन गरीबी के आगे वो भी मजबूर होते हैं। एक दिन उसके परिवार में एक रिश्तेदार आते हैं। वो कहते हैं कि हम लक्ष्मी को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं, अच्छी पढ़ाई, अच्छा भविष्य। माँ-बाप अपनी बेटी के लिए एक उनकी बेहतर ज़िंदगी के लिए सपना देखते हैं और उसी मजबूरी में लक्ष्मी को उनके साथ भेज देते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि वो अपनी बेटी को एक अंधेरे में ढकेल रहे होते हैं। लक्ष्मी को ऐसे शहर में लाया जाता है जहाँ एक तरफ विकास है तो दूसरी तरफ छुपी हुई सच्चाइयाँ। उसे एक ऐसी जगह बंद कर दिया जाता है जहाँ इंसानियत नहीं, सिर्फ मजबूरियाँ और दर्द होता है। वो समझ ही नहीं पाती उसके साथ क्या हो रहा होता है। वो 12 साल की बच्ची बस इतना महसूस करती है कि ये सब गलत है और वो बार बार भागने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसे और ज़्यादा सज़ा मिलती है। कभी उसे मारा जाता है तो कभी उसे भूखा रखा जाता है। धीरे धीरे उसका बचपन उससे छीन लिया जाता है। सबसे दर्दनाक बात क्या है, वहाँ सिर्फ कुछ बुरे लोग नहीं होते हैं वहाँ, बल्कि वहाँ औरतें होती हैं। वो औरतें जो खुद कभी किसी की बेटी रही होंगी, शायद किसी की माँ भी होंगी, फिर भी एक मासूम बच्ची के दर्द को नहीं समझ पाई। वहाँ लक्ष्मी जैसी बहुत सी लड़कियाँ थीं जो धीरे धीरे इस सच्चाई को स्वीकार कर लेती हैं, और क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता है वो मजबूर होते हैं और ज़िंदगी और उसी सच को अपनी ज़िंदगी मान लेती हैं। लेकिन लक्ष्मी अलग थी। लक्ष्मी इस दर्द को, इस सच्चाई को कभी स्वीकार नहीं कर पाई। हर दिन उसके अंदर कुछ टूटता जा रहा था और एक दिन वो इतनी टूट गई कि उसने हार मान ली और वो छत पर गई। सोचा यहाँ से कूद कर अपनी जान दे देते हैं, लेकिन तभी उसकी नज़र नीचे पड़ती है। कुछ लोग एक लड़की की शरीर को चुपचाप मिट्टी में दबा रहे होते हैं। जो वो लड़की जो कि वहीं लक्ष्मी के जैसे ही एक लड़की होती है जो कि मर जाती है मजबूरी में, और उसके शरीर को वहाँ दफना देते हैं जैसे कि उसकी ज़िंदगी की कोई कीमत ही नहीं है। और उसी पल लक्ष्मी के अंदर कुछ बदल जाता है। वह सोचती है अगर मैं भी हार मान लूँ तो क्या ही बदलेगा, मेरे बाद फिर कोई आएगी और ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। वो देखती है छोटी छोटी बच्चियाँ जिन्हें इस कमरे में अंधेरे अंधेरे के लिए कैद किया जा रहा है, और फिर वो एक फ़ैसला लेती है, अब और नहीं, मेरी ज़िंदगी भले ही बर्बाद हो चुकी है लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। अगर दर्द सहना ही है तो अब इस दर्द को बदलने के लिए सहूँगी। और उसी पल एक डरी हुई बच्ची एक लड़ने वाली इंसान बन जाती है। उस दिन सब कुछ बदल तो नहीं गया, लेकिन लक्ष्मी ज़रूर बदल गई। अब वो उसी जगह थी, उसी दर्द के बीच, उसी मजबूरी के साथ, लेकिन अब वो सिर्फ मजबूरी में नहीं जी रही थी। अब वो हर दर्द हर वो हर दर्द को एक मकसद के साथ जी रही थी। पहले उसे सब कुछ छीन लिया गया था, उसकी मर्जी, उसकी पहचान, उसका बचपन, और धीरे धीरे वो अपने आप से ही दूर हो जा रही थी। जैसे वो अपने शरीर में होकर भी खुद को महसूस नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसने एक फ़ैसला लिया था, अब ये दर्द सिर्फ मेरा नहीं रहेगा, मैं इसे यहीं ख़त्म करके रहूँगी। और वो अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए जी रही थी जो उसी अंधेरे में फंसे हुए थे। वो हर दिन टूटती थी लेकिन हर दिन थोड़ी और मजबूत बनती थी, क्योंकि अब उसके पास एक मकसद था। और जब किसी के पास मकसद आ जाता है तो सबसे बड़ी मजबूरी भी उसकी ताकत बन जाती है। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। उसी शहर में जहाँ एक तरफ रोशनी और सपने थे, दूसरी तरफ कुछ ऐसी गलियाँ भी थी जहाँ सच्चाई को छुपा कर रखा जाता था। उसी शहर में एक विदेशी फ़ोटोग्राफ़र आती है, उसका नाम था एमा। एमा दुनिया को अपनी तस्वीरों के ज़रिए दिखाना चाहती थी। वो उन कहानियों को कैद करती थी,
जिन्हें लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। वो शहर की गलियों में घूम रही थी, लोगों की ज़िंदगी, उनकी भावनाएं और सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर रही थी। लेकिन उसे पहले ही चेतावनी दी गई थी कि कुछ गलियां ऐसी हैं जहां कैमरा ले जाना मना है। लेकिन सच को देखने वाले लोग अक्सर रुकते नहीं। और फिर वो पहुंची और वो उसी गली में पहुंच जाती है जहां लक्ष्मी कैद थी। वो इधर उधर की तस्वीरें ले रही होती है। सब कुछ सामान्य दिखा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छुपा हुआ था। तभी अचानक उसकी नज़र ऊपर ऊपर जाती है और एक छोटी सी बच्ची, खिड़की और उसके पीछे एक मासूम चेहरा, वो आंखें जिनमें डर भी था और मदद की पुकार भी। एमा बिना सोचे उस पल को कैद कर लिया। एक तस्वीर जो सिर्फ एक फ़ोटो नहीं थी बल्कि एक सच्चाई थी। लेकिन शायद वो लोग उस सच्चाई को सामने नहीं आने देना चाहते थे। वहीं के लोग उसका कैमरा देख लेते हैं और उसी पल उसका कैमरा छीनकर उसे तोड़ देते हैं, जैसे कि वो उस तस्वीर को नहीं बल्कि उस सच्चाई को तोड़ना चाहते हों। लेकिन एमा हार नहीं मानती है और वो कैमरा ठीक करवाती है और उसी तस्वीर को देखती है और उसी पल उसे समझ आ जाता है ये सिर्फ एक फ़ोटो नहीं है, ये एक पुकार है। उसकी ज़िंदगी का मकसद बदल चुका होता है। अब वो सिर्फ एक फ़ोटोग्राफ़र नहीं थी बल्कि एक आवाज़ बनने वाली थी। वो तय करती है कि इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाना है और बस बच्ची और उस बच्ची का बचपन उसे वापस देना है। जब वो अपने दोस्त को ये सब बात बताती है मदद के लिए, तो उसे रोका जाता है। उसे कहा जाता है कि ये आसान नहीं है, ये सिस्टम बहुत बड़ा है, तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो डर के आगे रुकते नहीं हैं और वो उन्हीं में से एक थी। वो जानती थी कि रास्ता मुश्किल है, लेकिन अब वो उसे पीछे नहीं मुड़ना है और उसे मुमकिन बनाना था। और दूसरी तरफ वो लक्ष्मी, जो कि अब सिर्फ भागना नहीं चाहती थी, वो सही तरीके से बाहर निकलना चाहती थी। उसे समझ आ गया था कि जल्दबाजी में सिर्फ दर्द ही देगी। इसीलिए इस बार वो इमोशन से नहीं, समझदारी से काम ले रही थी। हर दिन वो छोटे छोटे कदम उठा रही थी, चुपचाप, बिना किसी को शक हुए। वो कपड़ों के टुकड़ों को इकट्ठा करती, उन्हें जोड़ती और धीरे धीरे एक उम्मीद बुन रही थी। एक रस्सी जो सिर्फ कपड़ों की नहीं थी बल्कि उसके हौसले की थी। उसका एक ही सपना था, एक दिन यहाँ से निकलूं। और दूसरी तरफ वो फोटोग्राफ़र इमा, उसने उस दर्द को उसकी आंखों में देखा था। अब वो चैन से नहीं सो पा रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार उसी बच्ची लक्ष्मी का चेहरा आता था, वही खामोश चीख, वही मदद की पुकार। अब ये सिर्फ एक पुकार नहीं थी, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, ये उसकी उम्मीद बन चुकी थी। वो अपने दोस्तों से बार बार बात करती, रास्ते ढूंढती, प्लान करती। उसे भी पता था कि ये आसान नहीं है, लेकिन वो हार नहीं मानने वाली थी। अब दो अलग अलग जगहों पर दो लोग एक ही मदद के लिए लड़ रहे थे। एक अंधेरे के अंदर से बाहर निकलने के लिए, दूसरी उस अंधेरे को ख़त्म करने के लिए। दोनों को नहीं पता था कि उनका रास्ता कब और कैसे मिलेगा, लेकिन उम्मीद अब दोनों के पास थी। कई दिनों की मेहनत के बाद अब लक्ष्मी वो रस्सी तैयार कर लेती, कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों से बनी हुई। लेकिन उसके लिए उसे उसकी आज़ादी की उम्मीद थी। अब उसे बस इंतज़ार था एक सही मौके का। उसी दौरान वो फोटोग्राफ़र की जो कोशिश कर रही होती है, उसने अपने एक दोस्त को उसी जगह पे भेजा जहाँ पे लक्ष्मी कैद थी, एज उसका कस्टमर बन के। लेकिन सच्चाई इतनी आसान नहीं थी। वो सबके सामने पकड़ा गया जैसे ही वो बाहर निकला। लेकिन उससे पहले वो लक्ष्मी से मिल चुका होता है और उसे बताता है कि हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, और उसे एक अपना एड्रेस कार्ड देकर जाता है। और पर दोबारा से जब वो पुलिस को लेकर आता है, तो जहाँ पे लक्ष्मी कैद थी, और सब लोगों को, लक्ष्मी और उसके जैसी सारी लड़कियों को एक गुफा के, जो कि होती है खुफिया जगह, वहाँ पे कैद किया जाता है। तो पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वो निराश होकर वापस चले जाते हैं। लेकिन अभी लक्ष्मी अपनी उम्मीद में, अपने उस मकसद में है जब उसे यहाँ से भागना था। अब वो दिन आ गया था जिसे लक्ष्मी को इंतज़ार था। दुर्गा पूजा, चारों तरफ भीड़, शोर, जहाँ लोगों का ध्यान कहीं और था। तो वहाँ की मालकिन, जो कि सब बच्चियों को कैद की होती है, वो सबको बुलाती है कि दुर्गा पूजा का शो देखने के लिए। वहीं लक्ष्मी अपने कमरे में अकेले बंद रहती है और वो भागने की प्लानिंग करती है। और वो हिम्मत जुटाती है और अपनी बनाई हुई रस्सी के सहारे खिड़की से कूदकर वहाँ से निकल जाती है। भीड़ में खो जाती है। जहाँ दुर्गा पूजा और उसमें भीड़ होती है लोगों की, वहीं में वो घुल मिल जाती है। खुद को पाने के लिए वो भागती और सीधे उसी पते पर पहुँच जाती है जहाँ
उसका इंतज़ार था, एक नई ज़िंदगी थी वो कार्ड वाले रास्ते पे, जहाँ वो फ़ोटोग्राफ़र एमा का दोस्त उसे दिया था। और वहीं से शुरू हो जाता है असली बदलाव। लक्ष्मी अब सेफ जगह पे पहुंच गई है। लक्ष्मी पुलिस को लेकर वापस जाती है और उसी अंधेरी गली में, उसी अंधेरी दुनिया में, लेकिन इस बार एक कैदी बनकर नहीं बल्कि एक गवाह बनकर। उसे सब पता होता है कौन कहाँ किसको कहाँ छिपाया गया है और कैसे सब कुछ चलता है यहाँ पे। और उस दिन सब सच बाहर आ गया। उसे उस दिन का सच छुपा नहीं पाया किसी ने भी। एक एक करके सब सामने आ गए, गलत लोग पकड़े गए और सिर्फ लक्ष्मी ही नहीं बल्कि उसके जैसी कई जिंदगियां आज़ाद हो गईं। उस दिन सिर्फ एक लड़की ही नहीं, एक उम्मीद जीत गई। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या हमारी आंखों के सामने हो रही सच्चाई? कितनी लक्ष्मियाँ आज भी इस अंधेरे कमरे में फंसी हुई हैं और हम सब जानते हुए भी चुप हैं। अगर हम सब सच में बदलाव चाहते हैं तो हमें सिर्फ सुनना ही नहीं, आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि कभी कभी किसी की आवाज़ किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है।